चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्ट कारिणे। जब ग्रंथ का शुरुआत हो रही है, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत्य हैं, जो चित्त हैं, ज्ञान रूप हैं और जो आनंद देने वाले हैं, जिसके द्वारा हमें किसी तरह से भी हम आनंद, अगर विषयों के सुख का भोग भी लेते हैं उसका आनंद पाते हैं, चाहे वो क्षणिक है चाहे वो नाशवान है, लेकिन आनंद का मूल में वही है। आनंद रूपाय कृष्णाय, किसको नमन कर रहे हैं? कौन है सत्य, कौन है चित्त, कौन है आनंद रूपदायक? वो कृष्ण, श्री कृष्ण। कृष्णाय कैसे हैं वो? अक्लिष्ट नाश, अक्लिष्ट कारणे। क्लिष्ट माने बाधा, अक्लिष्ट माने जिसमें कोई बाधा ना आए, बाधा नहीं आती है, नित्य अनायासी सारे कार्यों को करने वाला है। अच्छा, जितने भी कर्म हो रहे हैं, हवा का बहना, पानी का बहना, हमारा देखना, सुनना, खाना, पचा, जितने भी कर्म, इस वृक्ष का बड़ा होना किस में हो रहे हैं? और अनायासी हो रहे हैं। एक संत कहते हैं, मे बी द वाटर फ्लोइंग साइलेंटली। पानी जब बहता है कुछ कहता है, वो नित्य बह रहा है। तो वृक्ष को हम देख रहे हैं कि साइलेंटली जैसे हो रहा, बड़ा हो रहा है। आप किसी बच्चे को 2 साल में देखते हैं, 1 साल में देखते हैं, उतना बड़ा हो गया। सब कुछ हो रहा है, हमें दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है। किस में हो रहा है? और कभी भी टायर्ड नहीं होता, वो कभी भी थकता नहीं है। हम थोड़ा सा वो कुछ करते ओहो, लेकिन वो कभी थकता नहीं है। अनायास नित्य, जिसमें सारे कर्म जैसे हो रहे हैं, बालापन होना, बढ़ना, यौवन होना, वृद्धावस्था होना, हमेशा ये कर्म होता रहता है, पर अनायास कभी भी थकता नहीं है। अक्लिष्ट कारणी, जो थकता नहीं, अनायास सभी कर्मों को करने वाला। पर भाई वो जाना कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है? तो नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। आपको मेरा नमन है, आपको मेरा सत सत प्रणाम है प्रभु। आप जाने कैसे जाते हो? वेदांत के से ही वेद्य हो जाने जाते। कल भी हमने देखा कर्म कांड वेदों में, उपासना कांड और फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड हमारा जो कर्तृत्व का भाव है, कुछ नहीं करेंगे तो सोचते हैं कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे पड़े हैं, कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ करना है। तो क्या करना है? आत्म कल्याण का कर्म करो। बाह्य जो कर्म कर रहे हो कह के तो ये हमारा ठीक है, इसका फल मिलेगा, लेकिन जन्म मरण का, बंधन का कारण बनेगा। नित्य हमेशा सुख देने वाला नहीं रहेगा। तो ऐसा कर्म करो जो कि दूसरों को सुख देने वाला हो, हमारे लिए पुण्यकारी हो, हमें सतमार्ग में ले जाए। और फिर कर्म कांड से रिचुअल करो, हवन करो, दान करो, ये क्या? कर्म कांड हो गया। फिर उपासना कांड, उसे करते करते आप अभ्यस्त हो गए, आप हर नाम आपको उसका याद है, उसका अर्थ आपको याद है, और आप मानस पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आनंदित हैं अपने आप में। प्रकाश करने से अंधकार हटता है ना। शुभ कर्म करने से अशुभ खत्म होगा, अशुभ जब खत्म होगा तो दुख नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी। जब मन आनंदित रहेगा तब कहीं जा कर के उसका अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आने से ज्ञान कांड में आए। तो ज्ञान कांड क्या है? उपनिषद। तो उस वेदांत से आप वेद्य हैं, ऐसे कृष्ण को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। फिर कैसे गुरु हैं आप? ज्ञानदाता हैं। यहाँ पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान दिया और स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो गुरु हैं कि नहीं? वो जगत गुरु कहलाए। तो आप हे गुरु, आप जगत गुरु हो। कैसे गुरु हो, कैसे ज्ञानी हो? बुद्धि के साक्षी हो। जब हम, मन तो संकल्प विकल्प होता है मन में तो, लेकिन बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि किससे निर्णय कर रही है?
बुद्धि के भी साक्षी हो, बुद्धि को भी प्रकाश देने वाले। ऐसे गुरु को मेरा नमन नमः है। तो ये तो भगवान कृष्ण को नमन हुआ, परमात्मा की वंदना हुई। फिर ये करते हैं भगवान शंकराचार्य, क्योंकि उन्होंने लिखे ना इस पे भाष्य। अब वो कृष्ण द्वैपायन व्यास की पूजा करते हैं, व्यास की वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्यों व्यास को क्यों करते हैं भाई? क्योंकि महाभारत किसने लिखा? वेदव्यास जी ने लिखा। वेदव्यास जी ने लिखा और महाभारत में ही ये आता है विष्णु सहस्त्रनाम, है कि नहीं? तो उनको क्या कहते हैं? कृष्ण द्वैपायनम व्यासम कहते हैं। व्यास जी का सुना होगा आपने कि वो कृष्ण थे, सांवले थे। तो कृष्णम द्वैपायनम व्यासम, व्यास जी का दूसरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। कैसे थे वो? कैसा था उनका जीवन? कौन थे वो? क्या करते थे? तो बोले सर्वलोक हिते रतम। उनकी मन बुद्धि प्राण जीवन क्या था? सर्व लोगों के हित के लिए रत रहते थे। ऐसा कर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद भागवत न जाने। जहाँ भी आप देखोगे जब व्यास पूजा होती है ना, गुरु पूजा, अपने अपने गुरुओं को सब पूजते हैं उस दिन और कहते हैं आज व्यास पूजा है। ऐसे प्रभु सर्व लोगों के हित के लिए, संपूर्ण लोगों के हित में निरंतर जो तत्पर रहते हैं, हित करने में लापरवाही नहीं करते, तत्पर रहते हैं, ऐसे कृष्ण द्वैपायन को। और वेदांज भास्करम वंदे समाधि निलयम मुनिम। कैसे हैं वो? संपूर्ण लोगों के हित करने वाले और वेद रूपी कमल के लिए सूर्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कमल कहाँ होता है? जल में। जल में कहेंगे ना। उस कमल का एक नाम पंकज भी है, क्योंकि वो श्लस में कीचड़ में होता है, लेकिन उसमें रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, अलग होता है। दूसरी बात, कमल खिलता कब है? कहते जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलता है, और जब सूर्य अस्त होता है। तो कमल के लिए खिलने के लिए मूल चीज़ क्या है? सूर्य। तो उन्होंने लिखा कि वेदांज, वेद रूपी जो जल है, वेदांज भास्करम वंदे। जो कमल है उसके लिए भास्कर हैं आप। वेदों में ज्ञान तो था और हृदय में भी परमात्मा है, लेकिन उसको कैसे प्रस्फुट किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, मन की मलिनता को कैसे धोया जाए, मोह के दलदल से कैसे निकला जाए, सत्य में बुद्धि स्थित कैसे की जाए, उसका साधन भी तो जीव को चाहिए। क्योंकि जब जन्म लिया तो मैं बिल्कुल अलग हूँ, जगत सारा अलग है, और मैं और मेरा, तू और तेरा 2 भाग में बंट गया हो। ये मेरा है, ये तेरा है। वहाँ युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है, छल है, चोरी है, छोटी छोटी बातों में भी उसी। अब देखो छोटा बालक है, जब छोटा बालक होता है तो आप देखते हो कि कोई भी उसको आ बोलता है तो मुस्कुराता हुआ वो गोदी में जाता है। उसको ऐसा नहीं कि इस गोदी में कुछ अलग और उस गोदी में कुछ अलग। उसकी जो मुस्कान होती है वो भी बड़ी एक खिली हुई होती है, उसमें कोई बनावटी नहीं होती। जब हम बड़े होते हैं ना तब तरह तरह की हंसी होती है। उसको अच्छा मानते हैं तो उसको देख के प्रसन्न, किसी को देख के खुशी नहीं, थोड़ा सा एक किनारा ऐसा उसमें पाप आ जाता है ना, फर्क आ गया ना मन में। अब चतुराई आ गई, मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, लेकिन जब बालक जो होता है उसकी मुस्कान कमल जैसी खिलती हुई होती है। लेकिन बाद में उसको, अच्छा उसको रोज़ डांट तो पड़ती है, झूठ बोलेगा ना तो हम क्या करेंगे? बोलो, मारेंगे ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, कोई मुँह टेढ़ा कर दूँ, कोई ये कर दूँ, कोई फलाना कर दूँ। लेकिन जब फ़ोन आता है क्रिंग करके तो क्या कहते हो? तो कह देना मौसी घर में नहीं। तो बच्चा, कभी कभी आपने देखा होगा, बालक ध्यान से देखता है आपको, बोलते ले पकड़ फ़ोन, बोलते दादी घर में नहीं है,
तो ऐसे देखता है कि मुझे तो कहा था कि झूठ नहीं बोलना, हाँ जी। इसका मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं झूठ बोलना होता होगा। पापा भी कई बार बोलता है, अरे देखना फलाना आया है क्या गेट पे, देख नीचे वो कुत्ता भौंक रहा है, बोल देना कि अभी कोई नहीं है घर में। तो एक बार तो बच्चे को लगता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं, जब वो 1 या 2 बार में सुनता है धीरे धीरे वो हमारी नस में बैठ जाता है कि ओहो व्यवहार में कुछ और होता है और बाहर कुछ और। वही बालक फिर हमसे छल करने लगता है, क्योंकि हमने तो उसको सिखाया। देखो इन चीज़ों पर हम गौर नहीं करते और धीरे 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 वो चीज़ ऐसी बस जाती है। अब वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि पता है कि घर में तो सब चलता ही है। तो ये मतलब 2 रूपों में जीते हैं हम, दिखाने का कुछ, करने का कुछ, सच्चाई का कुछ, जीवन का कुछ। लेकिन डाला किसने हैबिट, हम ही ने। हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे और वो पूरा जकड़ जाता है। ये मन को इतना ज़्यादा होकर तो धीरे धीरे कहीं कहो ऐसी मुसीबत पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, वो चोरी भी कर लेगा, झूठ भी कर लेगा, कपट अपनों से ही करता है, फिर अपने आप से भी करने लगता है। क्योंकि हर चीज़ ढक, अभी कोई नहीं देख रहा चलो खा लेते हैं, अभी कोई नहीं देख रहा चलो दे देते हैं, अभी कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक समय था जब गुरु ने कहा था शिष्यों से कि जाओ बेटा एक लकड़ी है इसके तोड़ के ले आओ, वहाँ तोड़ के लाना जहाँ कोई ना देखे। सब गए फटाफट, कोई इधर गया कोई उधर गया, सब तोड़ करके ले आए। कौन थे? कौन थे? पांडव। जब छोटे थे कौरव भी थे और पांडव भी थे। गुरु द्रोणाचार्य का चलो बच्चों आज जंगल थोड़ा घूम करके आते, थोड़ी हवा खा के आएंगे, थोड़ा वॉक करने जाते होंगे ना, थोड़ा वॉक करके आते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, पक्षियों की आवाज़ चहचहाट कितनी सुंदर है सुन करके आते हैं। गए और जाते ही एक ख्याल आया गुरु जी को, चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, आज जो पढ़ा है ना पूरा उसका एक प्रश्न करता हूँ आपको। जी गुरु जी, वो लकड़ी लो, एक एक लकड़ी ली और कहा वहाँ तोड़ करके आना जहाँ कोई न देखे। कोई पेड़ के पीछे गया, कोई खोली तरफ गया होगा, कोई गुफा की तरफ गया होगा, वो जहाँ से कोई नहीं देख रहा है। गिने चुने होते हैं, कितने होंगे स्टूडेंट, तोड़ के ले आए। युधिष्ठिर 10 जगह गया लेकिन वापस आ गया। गुरुजी कहते कैसे मूर्ख आदमी है, तेरे को ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ कोई ना देखे तो तोड़ के नहीं लाए, वैसे के वैसे ला रहा लकड़ी को, क्या बात। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुजी ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ कोई ना देखे। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं भी जाकर के तोड़ के ले आता। युधिष्ठिर कहते गुरुजी आपने कहा था कोई ना देखे, मैं तो देख रहा था। आप देखो हमारी मन की सूक्ष्मता कहाँ जानी चाहिए। जैसे पहले दिन ही अगर आपको याद होगा कि सर्वत्र है वो, बहन ने कुछ प्रश्न पूछा था, तो हमारी भूल क्या होती है कि हम आपस में जितने दूर हैं इसके बीच में ये खाली खाली, हम इतने लोग बैठे बाकी कमरा खाली है, ये दीवार है इसके बाद सब खाली है, पर वो खाली नहीं तो सब कुछ धारण किया हुआ है। उस खालीपन ने, देखो आंखें देखते हैं और कान सुनते हैं, इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं, दोनों का प्राण एक है लेकिन काम दोनों का अलग अलग है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। बीच में कुछ भाग है ना, एक का काम कुछ है, एक का काम कुछ है, एक का काम कुछ है, एक का काम कुछ है। पूरी शरीर में इंद्रियां सब अलग अलग हैं और जीवित किससे हैं? एक प्राण से। ऐसे ही ब्रह्मांड में सारे ग्रह घूम रहे हैं, जीवित किससे हैं? तो परमात्मा इतना सा थोड़ी होगा, या फिर खूब बहुत बड़ा जैसे बलि ने रूप था, बलि के यहाँ रूप धारण कर लेता 52 ने, वैसा होगा क्या? अनंत शांत।